हैंडल कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारा कॉमन सवाल आ रहा है, बहुत सारा, जैसे एक एक करके मैं सवाल बोलते जा रहा हूँ, बस आप ना एग्रीमेंट करते जाना। जैसे मैं पहला सवाल बोलूंगा, अगर ये सवाल आपको आता है तो 1 लिख देना। जैसे मैं दूसरा सवाल बोलूंगा, अगर ये सवाल आता है आपके ऑब्जेक्शन में, को सुनने को मिलता है वो सारे ऑब्जेक्शंस, राइट, जो मैं आप सबके सामने में वो फ्रेमवर्क लेकर के आया हूं। तो क्या आपको सबसे पहला ये सवाल आता है? क्या क्लाइंट्स ये सवाल आप सबसे, सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि काम क्या करना है, वर्क फ्लो क्या है? क्या आप सबको ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स पे एक बार 1 लिख दीजिए, अगर सबसे पहला सवाल ये आता हो कि सर वर्क या मैम वर्क फ्लो क्या है, काम कैसे करना है, राइट। चलो ग्रेट। दूसरा सवाल अगर ये आप सबको आता है तो 2 लिखना, चैट बॉक्स 2 लिखना जल्दी से चैट बॉक्स में, पैसा कैसे कमाएंगे, राइट। चलो डन है, ठीक है। तीसरा सवाल, राइट, ट्रस्ट नहीं हो रहा, कहीं पैसा तो डूब तो नहीं जाएगा, कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्या ये सवाल आता है? तीसरा सवाल, राइट। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। चौथा सवाल जो बहुत सारा कॉमन सवाल आ रहा था, सर मेरे पास राइट नाउ अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या ऐसा कस्टमर आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता है, पैसा नहीं है? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, लवली ऑडियंस, बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। पांचवा सवाल, आई डिजिटल पेन्योर क्या करती है, आई डिजिटल पेन्योर में ग्रोथ कैसे मिल सकता है, फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या ये सवाल आता है? आई डिजिटल पेन्योर क्या है, फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी क्या है, एफिलिएट के अलावा? चलो ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच। और एट लास्ट छठा सवाल, सीखने को क्या मिलता है, सीखने को क्या मिलता है, लर्निंग क्या मिलती है, लर्निंग क्या मिलती है, कैसे लर्निंग के थ्रू ग्रोथ ले सकते हैं? क्या ये सवाल आता है? क्या ये सवाल आप सबको आता है? चलो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अभी फिर से चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ, राइट। तो प्रॉपर कहीं ना कहीं ये जो छह, ये जो ये 6, ये जो 6 तरीके के अलग अलग जो सवाल है, ये डेफिनेटली आप लोग फेस करते होगे ग्राउंड लेवल पे। और आज इसी 6 सवालों के ऊपर मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये 6 ऑब्जेक्शन के ऊपर मैं आपको क्लैरिटी देने आया हूं कि कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो प्रॉपर? एक्साइटेड हो ये 6 सवाल का जवाब लेने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स पे एक्साइटेड लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अब कहीं ना कहीं बहुत बेहतर ट्रेनिंग देना है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो अब आगे चलते हैं, अब सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत सॉलिड एक्साइटमेंट आप सबके अंदर ऑलरेडी है। तो अब सीखने का समय आ चुका है, लर्निंग का टाइम आ चुका है, राइट। तो बहुत ध्यान से चीजों को सुनिए और समझिए, नोट डाउन कर पाते हैं तो नोट डाउन करिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो अदरवाइज उसको प्रॉपर तरीके से सुनिए, राइट। जितना बेहतर तरीके से लिसनिंग का स्किल्स रखेंगे, उतना बेहतर तरीके से आप लर्निंग ले पाएंगे और उतनी बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल पे पहुंचते हैं, वर्क क्या करना है, वर्क का फ्लो क्या है, राइट। और दूसरा सवाल आता है, पैसा कैसे कमाएंगे। मैं आप सबको क्लियर कर दूं, पहला और दूसरा सवाल का जवाब एक ही है, ये बहुत अच्छी बात है, राइट। पहला सवाल और दूसरा सवाल, काम क्या करना है, वर्क फ्लो क्या है, दूसरा सवाल अर्निंग प्रोसेस क्या है, पैसा कैसे कमाएंगे एफिलिएट बिजनेस के अंदर। अगर ये 2 सवाल आ रहा है, इस दोनों सवाल का जवाब क्या है, एक ही जवाब है। अब वो जवाब क्या है जानते हो? एक सवाल आप सबसे फिर मैं पूछ रहा हूं कि कुछ दिनों पहले, लास्ट मंथ में, मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे पूरे सेंट्रल लेवल पे ट्रेनिंग किया था आप सब के लिए। उसमें भी मैंने गाइड किया था कि अगर कोई पूछता है कि काम क्या करना है, पैसा कैसे कमाएंगे, तो उसका जवाब, उसकी क्लैरिटी मैंने लास्ट सेशन में दिया था। मैं जानना चाहता हूं थोड़ा सा कितने लोगों को वो चीज याद है। अगर थोड़ा सा आप अपने आप पे जोर डाल पाओ, थोड़ा सा याद कर पाओ, तो मैं आप सबसे रिव्यू चाहता हूं चैट बॉक्स के अंदर, मतलब रिव्यू नहीं, आंसर चाहता हूं। क्या आपको याद है? अगर याद है तो लिखना चैट बॉक्स में क्या याद है। अरे वाह, किसी ने लिखा है, शेफाली जी ने लिखा है 80-20 का रूल। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, 80-20 का रूल, 80-20 का रूल। अरे वाह, बहुत आप लोग का बहुत सॉलिड याददाश्त है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, अगर कोई भी कस्टमर आपसे ये सवाल पूछता है कि सर पैसा कैसे कमाएंगे और काम क्या करना है, तो आपको एक ही जवाब देना है कि मैम या सर जो भी होंगे आपके सामने में, क्लाइंट एज पर क्लाइंट, राइट, आपको क्या बोलना है, यहाँ पे सर आई डिजिटलपेंयोर में 80 और 20 का रूल चलता है। 80 और 20 का रूल क्या कहता है? 80 और 20 का रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 80% जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका नहीं है, वो हमारे आई डिजिटलपेंयोर के बैकएंड के सिस्टम का है, प्रोसेस का है, सपोर्ट सिस्टम का है। 20% ऑफ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका है। 20% 20% की जिम्मेदारी आपकी है, 20% की। 80% 80% का जिम्मेदारी हमारे सिस्टम की है। अब कैसे है समझते हैं। सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे दो तरीके से आप कस्टमर लीड को जनरेट कर सकते हो। पहले तो आप हमारे साथ प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखते भी हो, कंटेंट क्रिएशन सीखते हो, और उस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, लीड जनरेशन के, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग के थ्रू आप खुद भी लीड को जनरेट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की भी टीम है, जहां से आप सर्विस लेकर के उनका फायदा उठा सकते हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या हुआ? डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको सपोर्ट मिला, जहां से आपके पास कस्टमर आएंगे। ये 80% का पार्ट बता रहा हूं, 80% का पार्ट बता रहा हूं। पहला सपोर्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का। दूसरा सपोर्ट, जब डिजिटल मार्केटिंग से क्लाइंट्स आने लगे, अब हर एक क्लाइंट्स में क्या है, मन में सवाल है भाई कि कैसे मैं सोशल मीडिया को मोनेटाइज करूंगा, कैसे मैं सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके बेहतर अर्निंग जनरेट कर सकता हूं, कैसे स्किल्स डेवलप कर सकता हूं, राइट। तो ये सारे डाउट्स, ये सारे सवाल का जवाब ना आपको नहीं देना है, मतलब आपको इस तरीके से कस्टमर को कहना है कि सर आपको नहीं देना, आपके लिए पूरे सेंट्रल लेवल पे इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे आपके लिए पर डे, आपके क्लाइंट्स के लिए एक लाइव वर्कशॉप होता है शाम में 7 बजे, जहां पे हर एक कस्टमर को क्या मिलता है, हर एक कस्टमर को क्लैरिटी मिलता है, हर एक कस्टमर को वो क्लियर विजन मिलता है कि कैसे वो आई डिजिटलपेंयोर के साथ सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है, राइट। तो सेकंड सपोर्ट क्या था? लाइव वेबिनार का, लाइव वर्कशॉप का। थर्ड सपोर्ट क्या है? अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनके मन में 4-5 तरीके का डाउट होगा, उस डाउट को दूर करवाने के लिए क्या करोगे? वीकली बेसिस पे, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे आपको क्यूएनए सेशन का सपोर्ट मिलता है, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का सेशन का सपोर्ट मिलता है, जहां पे हर एक कस्टमर को बस क्या करना है, आपको वो क्यूएनए अटेंड करवा देना, जिसे बूट कैंप सेशन बोलते हैं। तो वहां पे कस्टमर को डाउट क्लियर हुआ, कस्टमर क्लोजिंग तक पहुंचा। अगर तब भी कस्टमर क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको ग्राउंड लेवल पे मैनेजर का सपोर्ट मिलता है, जो मैनेजर आपको क्लोजिंग कॉल्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल में, आपके स्ट्रैटेजी को क्रिएट करवाने में, मंथली बेसिस पे ग्रोथ की ओर ले जाने में आपको हेल्प करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं। तो मैनेजर का सपोर्ट मिलता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो देख करके विश्वास करते हैं, मतलब जो दिखता है वही बिकता है। तो कंटेंट देखते हैं, वो किस तरीके से लोग यहाँ पे इनरोल हो रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो वो कंटेंट आप खुद नहीं तैयार करते हो, हमारी टीम आपको कंटेंट तैयार करके देती है, जिस कंटेंट मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर को नर्चर कर पाते हो, फॉलो अप कर पाते हो, और आपके क्लाइंट्स क्लोजिंग तक पहुंचते हैं, या वो स्किल डेवलपमेंट के पर्पज से आते हैं, या वो स्किल डेवलपमेंट के साथ अर्निंग के पर्पज से आते हैं। तो आप समझो कि जो 80% ऑफ द वर्क है, जहां पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइव वेबिनार का सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस का सपोर्ट, जहां पे मैनेजर का सपोर्ट, जहां पे कंटेंट का सपोर्ट, राइट, जहां पे आपको रेगुलर ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है, ये सारे सपोर्ट सिस्टम से आप बेहतर तरीके से काम करते हो और ग्रो कर पाते हो, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पैसा कमाते हो। तो पहले था 80% का सपोर्ट। दूसरा 20% क्या है? 20% में अब आपकी जिम्मेदारी है, मतलब क्लाइंट्स को कहना है कि सर अब आपकी जिम्मेदारी है। तो कस्टमर पूछेगा क्या है भाई मेरी जिम्मेदारी?
तो 20% का सपोर्ट क्या है, 20% में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से, कंटेंट क्रिएशन से, उनसे बात करना कॉल पे या व्हाट्सएप पे, उनको लाइव वेबिनार में लेकर के आना। आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। बेसिक इनविटेशन कॉल कर सकते हो या इनविटेशन मैसेज दे करके उनको इंफॉर्म करके वेबिनार में लेके आ सकते हो। दूसरा काम क्या है, जब लाइव वेबिनार कंप्लीट हो जाता है, कस्टमर के मन में डाउट रहता है, तो मैनेजर से बात करवा देना। उसके बाद भी कुछ कस्टमर अगर फॉलोअप में चले गए, पाइपलाइन में चले गए, तो जो बूट कैंप Q&A सेशन होता है वो सेशन को अटेंड करवा देना। उसके बाद कस्टमर को और बेहतर तरीके से आप नर्चर कर पाओ, तो जो कंटेंट का सपोर्ट मिलता है वो कंटेंट सिर्फ शेयर और फॉरवर्ड करते रहना। क्लियर है यहां तक? अब जब ये 80 और 20 के रूल पे काम करोगे, 20% में बहुत ज्यादा एफर्ट तो नहीं लग रहा, लेकिन 20% में क्या लग रहा है, आप चीजों को चैनलाइज कर रहे हो, राइट? जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है वहां तक बस आप अपने क्लाइंट्स को लेकर के पहुंच रहे हो, बस इतना आप अपने तरफ से काम कर रहे हो। लेकिन उसको एक्चुअल में क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी, एजुकेट करने की जिम्मेदारी, अच्छे तरीके से डाउट्स को दूर करने की जिम्मेदारी, वो कौन काम कर रहा है? बैकएंड के सपोर्ट सिस्टम की टीम काम कर रही है। जब ये 80 और 20 के रूल के ऊपर आप काम करते हो, तो इसी इसी तरीके से आपका वर्क फ्लो भी है। और दूसरी चीज, इसी 80 और 20 के रूल के ऊपर आपकी बेहतरीन अर्निंग जनरेट हो पाती है, क्योंकि जितना मैक्सिमम कस्टमर को आप वेबिनार में लेके आते हो, बूट कैंप में लेकर के आते हो, मैनेजर से बात कराते हो, कंटेंट शेयर करते हो, और खुद ब खुद ट्रेनिंग लेकर के डे बाय डे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो, तो उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोजिंग्स आप कर पाते हो, जिससे एफिलिएट बिजनेस में बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया पहला और दूसरा का जवाब किस तरीके से देना है? अगर कोई भी अगर कोई भी कस्टमर आपसे ये सवाल पूछे कि पैसा कैसे कमाना है और काम कैसे करना है, तो उसका जवाब आपको समझ में आ गया। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 80 और 20 का रूल लिख दीजिए। 80 और 20 का रूल लिख दीजिए। मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, जेन्युइनली मैं बहुत फास्ट चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कवर अप करना है, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा था आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है और इस सेशन को बार बार रिपीटेशन के साथ देखना है, राइट? चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। 80 और 20 का रूल है, जिसके ऊपर एक आपका कस्टमर अगर सवाल पूछता है तो उसे क्लैरिटी मिलती है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल पे जाते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि सर ट्रस्ट नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा। और चौथा सवाल क्या था? चौथा सवाल क्या था? पैसा नहीं है। ट्रस्ट नहीं हो रहा है और पैसा नहीं है, ये दो सवाल का जवाब मैं एक फ्रेमवर्क के साथ देना चाहता हूं। ये दो सवाल का जवाब एक फ्रेमवर्क के साथ देना चाहता हूं। क्लियर है? ट्रस्ट नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है। ट्रस्ट नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है, राइट? ये दो सवाल का जवाब एक फ्रेमवर्क के साथ देना चाहता हूं, और वो फ्रेमवर्क मैं आपको अभी जस्ट चैट बॉक्स में लिख करके भेज रहा हूं। जल्दी से, एक सेकेंड। अभी आप सबको ना चैट बॉक्स पे मैंने 5 चीजों को शेयर किया है। नीड, इंटरेस्ट, क्लैरिटी, ट्रस्ट, मनी। क्या आप सबको मिल चुका है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे यस लिख दो अगर आपने देख लिया है। जो मैंने 5 चीजों को शेयर किया है उसको कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से। मैं फिर से उसको डाल दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लो। प्राइज एफिलिएट पार्टनर हो या नहीं हो सकता है। और अगर कोई बोलता है पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं होने का वजह सबसे पहले स्टार्ट होता है नीड से। ये पैसा नहीं होने का ना, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, ये बहाना होता है। ये बहाना होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप सबको गाइड कर रहा हूं। ये कस्टमर का बहाना होता है। आज आप सबको भी पता है कि आप भी राइट नाउ कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख 2 लाख रुपए का फोन भी यूज कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 15 20 हजार रुपए का भी फोन यूज कर रहे होंगे। हो सकता है अभी तक आप आई डिजिटल पेन्योर में, अभी आपने जस्ट अपनी जर्नी को स्टार्ट किया होगा आई डिजिटल पेन्योर में। अभी आप एक न्यू एफिलिएट पार्टनर के रूप में चीजों को सीख रहे होंगे, आगे काम भी करेंगे। लेकिन अभी आपके पास 15 हजार 20 हजार रुपए का मोबाइल होगा। हो सकता है अभी आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, तब भी आप 15 हजार 20 हजार रुपए का मोबाइल ऑन एन एवरेज चला रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
अगर मैं बोल रहा हूं तो चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हो सकता है अभी भी आप 10,000 15,000 का मोबाइल चला रहे होंगे, लेकिन आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा। राइट, राइट। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपको नीड था। राइट, आपको नीड था, आपको जरूरत था, तभी जाकर के आपने मोबाइल को परचेज किया। तो कभी भी एक क्लाइंट तभी चीजों को परचेज करता है, कोई प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को, जब उसे सबसे पहले नीड होती है। राइट, तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? सामने वाले कस्टमर्स के अंदर नीड जनरेट करना आना चाहिए। अगर हम फ्रॉम ए फर्स्ट कॉल, जब हम पहली बार अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उस टाइम पे उनकी नीड को समझना बहुत जरूरी है। और अगर उसकी नीड हमारे प्लेटफॉर्म से पूरी हो रही है, तो उसको बेहतर तरीके से गाइड करके वेबिनार में लेकर के आना है। क्योंकि अगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैक्सिमम जो नीड जनरेशन का पार्ट है, वो स्टार्ट हो जाता है कहां से? एडवर्टीजमेंट से। फिर जो लाइव वेबिनार होता है, जो 7 PM का लाइव वर्कशॉप होता है, वहां पे और बेहतर तरीके से नीड जनरेट होता है। राइट, वहां पे बेहतर तरीके से नीड जनरेट होता है। एंड देन उसके बाद जब कस्टमर आपके साथ कनेक्ट होता है आफ्टर द वेबिनार, राइट, तो कैसे आप उनसे नीड जनरेशन के ऊपर बात करते हो? मतलब कि सर, जो आपकी जरूरत थी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं सबके सामने प्रैक्टिकली, कि आप क्लाइंट से ऐसे बात कर सकते हो, जो क्लाइंट आपके वेबिनार देख लेंगे, कि सर आपकी जो जरूरत थी, आपकी जो नीड थी, जहां पे आप फाइनेंशियली फ्रीडम की और आगे बढ़ना चाहते थे, क्या ये समझ में आया कि किस तरीके से आप अपनी नीड को पूरा कर सकते हो? कस्टमर वहां पे एग्रीमेंट देता है, तो आप समझ जाओ उसकी नीड जनरेट हो चुकी है। अच्छा, कभी कभार नीड जनरेट नहीं हो पाती, तो हमें क्या करना है? कंटेंट को शेयर करना है। वैसे कंटेंट को शेयर करना है जिससे नीड जनरेट हो पाए। जैसे एफिलिएट इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट क्यों करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का राइट नाउ अभी क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे लोग अपने फ्रीलांसिंग के थ्रू करियर को बिल्ड कर पा रहे हैं। जब इस तरीके से अलग अलग कंटेंट को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा स्टोरीज पे, या कस्टमर के पर्सनल विंडो पे जब आप इस तरीके के कंटेंट को शेयर करते हो, तो क्या होता है? नीड जनरेट होता है, जरूरत पैदा होता है कि हाँ, मुझे करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट जगाना, जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा, राइट, इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। आप सबके भी अंदर नीड जनरेट हुआ था, तभी आप डिसीजन लिए थे। लेकिन उसके बाद क्या था? आपके अंदर इंटरेस्ट जगा था, इंटरेस्ट जगा था, इच्छा और बढ़ा था कि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कैसे जगता है? कंटेंट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेंट को शेयर करके, रिलेवेंट कंटेंट को शेयर करके। जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेवेंट कंटेंट को शेयर करते हो अपने कस्टमर के बीच में, राइट, थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस या पर्सनल विंडो पे, वहां पे क्या होता है? और इंटरेस्ट जनरेट होता है, और इंटरेस्ट बढ़ते जाता है कस्टमर के साइड से। राइट, तो वो इच्छा शक्ति पैदा करना आना चाहिए कंटेंट के थ्रू, जो आपके कंटेंट मार्केटिंग में और आपके एफिलिएट पोर्टल के ऊपर मार्केटिंग टूल्स में जो कंटेंट दिया गया है। इसके बाद क्या है? अर्जेंसी एंड क्लैरिटी। अर्जेंसी एंड क्लैरिटी, अगर आपने नीड जनरेट कर लिया, इंटरेस्ट भी जगा दिया, लेकिन अगर आप उसे क्लैरिटी नहीं दे पाए, किस चीज का काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाएंगे, ग्रोथ कैसे मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दे पाए, एजुकेट नहीं कर पाए, और उसी के साथ साथ अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाए, टाइमलाइन के, टाइमलाइन, ऐसा नहीं कि अर्जेंट आप आपने क्लैरिटी दे दिया, कस्टमर को छोड़ दिया कि ठीक है सर आप बाद में, या ठीक है मैम आप बाद में बताना, बाद में करेंगे, नहीं। अभी क्यों जरूरी है? प्रोमो कोड लिमिटेड है, प्रोमो कोड लिमिटेड है। आशुतोष सर का पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन होता है, उस पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में लिमिटेड सीट है, लिमिटेड लोग आ सकते हैं, प्रोमो कोड्स लिमिटेड है, कुछ डिस्काउंट्स ऑफर आते हैं, कुछ कैशबैक्स ऑफर आते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को मिलेगी, बहुत लकी लोगों को मिलेगा। राइट, तो इस तरीके से क्या अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए कंटेंट के थ्रू और कॉल्स के थ्रू। आपको मानव सर के थ्रू फॉलोअप का एक सेशन मिला होगा, जहां पे सर ने बताया होगा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉलोअप करते हैं, या कंटेंट के थ्रू मैक्सिमम मैसेजेस के थ्रू करते हैं, या कॉल्स के थ्रू डायरेक्ट फॉलोअप करते हैं। राइट, तो
अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आप नीड को जनरेट कर पा रहे हो, इंटरेस्ट को जनरेट कर पा रहे हो, क्लैरिटी दे पा रहे हो, लेकिन क्लैरिटी के साथ साथ आप अर्जेंसी क्रिएट कर पा रहे हो अपने कॉल पे, तो कस्टमर ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, 100% करेगा, क्योंकि उसे क्लैरिटी भी मिल गया, उसे नीड भी समझ में आ गई, इंटरेस्ट भी जग गया। और अगर आप कहीं पे भी चूक गए, किसी भी तरीके से आप क्लैरिटी नहीं दे पाए, अर्जेंसी नहीं दे पाए, एजुकेट नहीं कर पाए, नीड जनरेट नहीं करा पाए कंटेंट के थ्रू, तो वो ट्रस्ट, वो विश्वास करना छोड़ेगा, मतलब वो विश्वास कम करेगा आपके ऊपर या अपने ऊपर। तो ट्रस्ट को भी बढ़ाना है। ट्रस्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं? ट्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो कॉल को लेकर के। अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो आप वीडियो कॉल पे लाइए, अपने खुद के जूम कॉल पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कस्टमर को लेकर के आइए, उनको लाइव अपने पोर्टल को शेयर करके दिखाइए किस तरीके से यहाँ के अलग अलग कोर्सेस हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस हैं, किस तरीके से फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, किस तरीके से एफिलिएट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनको लाइव शोकेस करिए, लाइव प्रेजेंट करिए। इसके अलावा वीडियो कॉल के अलावा, राइट, आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रॉपर तरीके से वो कंटेंट शेयर करना चाहिए जिस कंटेंट से उसको विश्वास हो पाए कि यहाँ के लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो अर्निंग से रिलेटेड, यहाँ के एफिलिएट के ग्रोथ से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैक्सिमम नंबर के साथ आपको अपने कस्टमर के बीच में शेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा? ट्रस्ट जनरेट होगा, कंपनी के भी ऊपर, अपने ऊपर भी, राइट। आपको यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करना है, स्टोरी टेलिंग करना है, आप सबको गाइड कर रहा हूं, स्टोरी टेलिंग करना है, फिल फाउंड करना है, फिल फाउंड करना है। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि सर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको एक कहानी बनाना है, एक स्टोरी बनाना है कि सर देखो, मेरे को भी ना 1 साल पहले या 6 महीना पहले इसी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मैं भी आपके ही जैसा एक आम इंसान था, आज भी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता था या आती थी, राइट। लेकिन क्या था कि मेरे भी मन में था कि मुझे भी स्किल्स डेवलप करना है, पैसा कमाना है। तो मैंने भी क्या किया, प्रॉपर अपने जो यहाँ के मेंटोर थे उनके साथ वीडियो कॉल पे आकर के मैनेजर से मैंने बात किया, मेंटोर से मैंने बात किया, राइट। मैं वीडियो कॉल पे आकर के हर एक सिस्टम को मैंने देखा, समझा, उसके बाद मैंने जर्नी को स्टार्ट किया था। तो सेम आपको भी मैं गाइड करना चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ कॉल पे आइए, मैनेजर से बात करिए, मेंटोर से बात करिए, वीडियो कॉल पे आकर के लाइव प्रूफ के साथ चीजों को देखिए और उसके बाद फिर अपने जर्नी को स्टार्ट करिए। जब इस तरीके से आप क्या करते हो, ट्रस्ट जनरेट करते हो, एक विश्वास बनता है, तो कभी भी कस्टमर आपको ये सवाल नहीं करेगा स्कैम है या किसी भी तरीके से, वो ये डाउट नहीं रखेगा कि कहीं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, राइट। अगर आप उसे क्लैरिटी दे देते हैं। अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक लेवल पे कॉल पे बात करते हैं, बेसिक लेवल पे मैसेज कर देते हैं, राइट, तो कभी भी वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, ये चीज आप समझ लो। क्योंकि जब तक उसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक उसकी नीड जनरेट नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं बनेगा, राइट, अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगा, तब तक वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे? और अगर आपने ये चारों चीज कर लिया, अर्जेंसी, क्लैरिटी के साथ साथ इंटरेस्ट, नीड, ट्रस्ट, तो कभी भी कस्टमर आपको बहाना नहीं करेगा किस चीज का, पैसा नहीं है। एक कस्टमर तभी आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता है कि पैसा नहीं है, वो तभी रखता है जब इस पैसे के ऊपर ये 4 पॉइंटर्स थे ना, वो वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप लैग कर रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं कमी हो रही है, तभी वो आपके सामने कस्टमर क्या करता है, पैसा ना होने का बहाना रखता है। जेन्युइन में, मतलब 100 लोगों में मुश्किल से 1 या 2 लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है, लेकिन उसके अलावा जिनको नहीं भी होता है, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो तो करते ही हैं, और जिनको होता भी है वो अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज तब करते हैं या एक व्यक्ति तभी यहाँ पे पेमेंट करता है जब उसे ट्रस्ट होता है, जब उसे अर्जेंसी, क्लैरिटी आती है समझ में, इंटरेस्ट और नीड, और इस चीज को खुद आप फील करो। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स पे जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आई डिजिटलप्रेन्योर में आने से पहले आपके अंदर नीड जनरेट हुआ था? अगर हुआ था, चैट बॉक्स पे जल्दी से यस लिखिए। आपके अंदर क्या इंटरेस्ट जनरेट हुआ था? आपके अंदर वो क्लैरिटी मिली थी, वो अर्जेंसी क्रिएट हुआ था? फिर उसके बाद ट्रस्ट आपने गेन किया था वीडियो कॉल पे आके, कंटेंट को देख करके, कॉल्स पे बात करके, तब जा करके आपने मनी, मतलब आपने पेमेंट किया था ना? रियल बात कहना एकदम एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से एक क्लाइंट तभी पेमेंट करता है प्रॉपर तरीके से
जब उसके मन में ट्रस्ट आ जाता है, उसे उसके मन में एक नीड क्रिएट हो जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है और अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके लिए हम लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं, आपके लिए लाइव वेबिनार कर रहे हैं जिससे नीड और बेहतर तरीके से जनरेट हो पाए, इंटरेस्ट जग पाए। आपके लिए बूट कैंप Q&A सेशन करते हैं वीकली बेसिस पे हमारे प्रांशु रंजन सर, राइट। तो वहां पे क्या होता है और क्लैरिटी मिल पाती है, अर्जेंसी क्रिएट हो पाता है, राइट। पूरे मंथ में 2 बार आशुतोष प्रतिहत सर आते हैं, लाइव आते हैं, वहां पे ऑफर्स को डिस्क्लोज करते हैं, कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, क्लैरिटी देते हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, फ्रीलांसिंग को लेकर के। वहां पे अर्जेंसी क्रिएट हो पाता है, राइट। फिर आपका क्या काम है? मैक्सिमम नंबर का कंटेंट शेयर करना, रिलेवेंट कंटेंट शेयर करना, और इसके साथ साथ क्या करना, वीडियो कॉल पे पॉसिबल है तो कस्टमर को लेकर के आना और वहां पे क्लैरिटी देना। तो इससे क्या होगा? ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, और एट लास्ट कस्टमर आपका पेमेंट करके जाएगा ही जाएगा। तो ये फ्रेमवर्क था जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर उसके ऊपर काम करना है। अगर इस फ्रेमवर्क को पकड़ करके चले तो कभी भी किसी भी तरीके से कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और कोई भी आपके ऊपर मतलब जो ट्रस्ट इशू आता है वो कभी भी नहीं आएगा। लोग ट्रस्ट करेंगे और आपको पेमेंट करके भी जाएंगे। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या आपको प्रॉपर चारों सवाल का जवाब मिला? वर्क क्या करना है, पैसा कैसे कमाना है, ट्रस्ट कैसे जनरेट करते हैं, और जो कस्टमर बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको उसको कैसे डाउट को दूर कर सकते हैं। चलो, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब ना चलते हैं फिर से उस सवाल के ऊपर जो हमारा 5वां सवाल था, कि आईडीपी में किस तरीके से फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है और किस तरीके से आईडीपी के साथ हम लोग ग्रो कर सकते हैं, और आई डिजिटलप्रेन्योर राइट नाउ अभी कर क्या रही है ग्राउंड लेवल पे, राइट। ये सवाल आता है। अब बहुत आसान जवाब है, ऑलरेडी आप लोग जानते भी हो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। आपको आई डिजिटलप्रेन्योर को लेकर के बहुत बेहतर तरीके से वैल्यू क्रिएट करना है। क्या वैल्यू क्रिएट करना है? आई डिजिटलप्रेन्योर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत देश के अंदर मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है, जहां पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। आज एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर एक रजिस्टर्ड एक लीगल कंपनी है, जहां पे स्किल डेवलपमेंट के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ एफिलिएट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलता है, राइट। तो बेसिक तरीके से आपने आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में बताया, और आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में साथ बताते बताते आपको फ्रीलांसिंग के भी बारे में बताना है, कि राइट नाउ आज के समय में मार्केट में लोग अपनी मर्जी के समय के अनुसार और अपनी मर्जी के दाम के अनुसार, मतलब अपनी मर्जी का समय और अपनी मर्जी के इनकम के अनुसार वो आगे काम करना चाहते हैं, जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वो डिजिटल स्किल्स को, वो 21st सेंचुरी के अनुसार वो स्किल्स को डेवलप करके, जिससे बाहर मार्केट में उसी स्किल्स के ऊपर फ्रीलांस करके आप बेहतर पैसा कमा सकते हो, राइट। तो वो फ्रीलांसिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपने बेहतर तरीके से अपने स्किल्स को, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्सेज को अगर आपने कंप्लीट किया, उसका एग्जामिनेशन दिया, तो आप हमारे पोर्टल पे जाकर के, पैनल पे जाकर के फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटी में जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं, और फिर कंपनी आपके पूरे प्रोफाइल को चेकआउट करती है, फिगर आउट करती है, देखती है कि आपने कितना प्रॉपर तरीके से सीखा है, आपसे प्रैक्टिकली बहुत अलग अलग तरीके से सवाल जवाब करती है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी बाहर आपको रेफर भी करती है फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटी को ले करके भी, या कभी कभार आप बेहतर स्किल्स को डेवलप कर लेते हो तो इन हाउस भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर ही, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर को भी गाइड करना है, जिससे उनके मन में ये सिर्फ ना रहे कि यहाँ पे सिर्फ एफिलिएट के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, एफिलिएट के अलावा फ्रीलांसिंग के भी थ्रू एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है और एक बेहतरीन पैसा कमाया जा सकता है, राइट। और कैसे डाउट दूर कर सकते हैं आप? इस तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, कि कस्टमर को आप क्या बोलो, सर आप गूगल पे जाओ, आप गूगल पे जाकर के ऑन द स्पॉट सर्च करो, राइट। क्या एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा, एक वीडियो एडिटिंग के कोर्स को करने के लिए कितनी मुझे फीस देना पड़ेगा, एक ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट के कोर्स को करने के लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज हर एक के कोर्स को करने के लिए 15 से 20 हजार, 10 से 15 हजार रुपए पे करना पड़ता है।
पे करना पड़ता है मार्केट में, जहां पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जहां पे फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जहां पे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर पाते हो। लेकिन राइट नाउ आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हाई डिजिटल पेन्योर के अंदर अगर आप हमारे टॉप मोस्ट प्रीमियम प्लस पैकेज से आते हो तो ऑन एन एवरेज 40 से भी ज्यादा आपको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज मिलते हैं। एक एक कोर्स अगर 10-10 15-15 हजार रुपए का भी लगा लो तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का कोर्स मिल रहा है आपको। सिर्फ वो कोर्स मिल रहा है 4 से 5 लाख रुपए का, जहां पे आप स्किल्स को डेवलप करके फ्रीलांस कर सकते हो। लेकिन कंपनी कंपनी आपसे डिजिटल पेन्योर आपसे 4 से 5 लाख रुपए नहीं ले रही है। कंपनी कितना ले रही है? मुश्किल से आपसे 22 हजार रुपए ले रही है प्रीमियम प्लस के लिए, विथ जीएसटी वो भी। जिस 22 हजार रुपए में आप 4 से 5 लाख रुपए का कोर्स ले पाते हो। राइट, समझ पा रहे हो किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करना है? क्वांटिफिकेशन के साथ, नंबर के साथ, नंबर के साथ, कि 4 से 5 लाख रुपए का कोर्स 22 हजार रुपए में मिल रहा है, उसमें भी सर्टिफिकेशन मिल रहा है, उसमें भी फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात, आपको एफिलिएट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, एफिलिएट बिजनेस का। और अगर आप एफिलिएट बिजनेस करते हैं तो ऑन एन एवरेज 70% का मार्जिन मिल रहा है, 70% का मार्जिन मिल रहा है। तो 70% का मार्जिन मार्केट में एक छोटा मार्जिन नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 100 रुपए में 70 रुपए आपके। कौन सा बिजनेस है जिसमें 100 रुपए में 70 रुपए आपके? तो क्या हुआ? क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। आपने वैल्यू भी क्रिएट कर दिया, नंबर्स में कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो आई डिजिटल पेन्योर को लेकर के कस्टमर के माइंड में एक अलग लेवल की थिंकिंग बन जाती है, एक अलग लेवल का परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, और एक अलग लेवल का ये समझ आ जाता है कि नहीं, ये कंपनी सिर्फ एफिलिएट बिजनेस नहीं, फ्रीलांसिंग के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ लाखों का कोर्स कुछ चंद हजारों रुपए में दे रही है। क्लियर है? यहां तक आप सबको समझ में आया किस तरीके से आई डिजिटल पेन्योर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में अगर कोई सवाल पूछता है, ऑब्जेक्शन रखता है, तो कैसे क्लियर करना है? और इसी से मिला जुला जवाब क्या था जो हमारा छठा सवाल था, सीखने को क्या मिलता है? तो सीखने को क्या मिलता है आप सबको पता है कि आप सबको कैसे बताना है। आपको अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज मिलते हैं। राइट, तो यहाँ पे अब आपका काम आता है। क्या काम आता है? यहाँ पे आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको जा करके अपने पोर्टल को देखना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कोर्सेज का नाम क्या है। कुछ कोर्सेज तो जरूर करना चाहिए, जैसे अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ के कोर्स को देखिए, सेल्स के कोर्स को देखिए। राइट, आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को देखिए। ये सारे वो कोर्सेस हैं जो मार्केट में मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेस हैं, कस्टमर इनके लिए सबसे ज्यादा इंक्वायरी करते हैं। सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन को कोर्स देखिए। राइट, तो खुद भी कोर्स को अटेंड करिए, खुद भी स्किल्स को डेवलप करिए, लेकिन कोर्सेज के लिस्ट का प्रॉपर आप अपने जगह पे कहीं पे नाम लिख करके रखो, जो आपको याद रहे प्रॉपर। आप कस्टमर को कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ गाइड कर पाओ और इंस्टेंट बता पाओ कि हमारे कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस हैं, उनके फीचर्स, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसी के साथ साथ उनके प्राइजेस क्या हैं, पैकेजेस के। राइट, ये आपको पता होना चाहिए, इसका नॉलेज पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ देना कि प्राइजेस क्या है, पैकेजेस क्या है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए क्या है। इलाइट के इलाइट का 3500 रुपए है, प्रो का 7000 रुपए, राइट, सुप्रीम का 11800 है, प्रीमियम का 16000 है, प्रीमियम प्लस का 22000 रुपए। तुरंत आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए विदाउट प्रोमो कोड क्या है। ये तो प्रोमो कोड के साथ था, विदाउट प्रोमो कोड क्या है? जैसे प्रीमियम प्लस 29,999, 30,000 के लगभग है। राइट, प्रीमियम पैकेज कितने का है? राइट, तो प्रीमियम पैकेज लगभग लगभग 21,000 का, लगभग 22,000 का लगभग है। इसी तरीके से आपका सुप्रीम पैकेज 17,700 का है। इसी तरीके से प्रो पैकेज आपका 11,800 रुपए का है। राइट, तो आपको पता होना चाहिए विदाउट और विथ प्रोमो कोड का प्राइजेस क्या है, पैकेजेस का। तो इससे आप बेहतर अर्जेंसी भी क्रिएट कर पाओगे, कोर्स का वैल्यू भी क्रिएट कर पाओगे, और वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ बेहतर तरीके से ट्रस्ट भी गेन कर पाओगे। क्या एक सवाल है आप सबसे, क्या आप सबको क्लैरिटी मिली? क्या आप सबको क्लैरिटी मिली 6 के 6 सवाल पे? आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 सवाल थे जो मैंने आप सबके सामने में रखा था, कैसे क्लियर करना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है प्रॉपर तरीके से? चलो, ग्रेट।
ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी खत्म नहीं होगा। बहुत सारे सवाल निकल करके आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस निकल करके आएंगे, राइट, जिन्हें हमें बहुत स्मूथली हैंडल करना है और वो हमें सीखना है, राइट, वो प्रॉपर हमें प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो आगे भी अभी मैं सेल्स का एक और सीरीज लेकर के आने वाला हूं कुछ दिनों के अंदर, जहां पे इतना मैं आपको जबरदस्त बिल्ड कर दूंगा ना सेल्स को लेकर के कि कभी भी आपको किसी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आप क्लोजिंग्स करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत सॉलिड सेशन, बहुत सॉलिड सेल्स का सीरीज लेकर के आ रहा हूं इस आरंभ के सेशन के बाद। तो रेडी रहिएगा और प्रॉपर एक बार जरूर चैट बॉक्स में आप सबसे फीडबैक चाहता हूं कि कैसा लगा आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन, किस तरीके से आपको समझ में आया, छह सवाल का जवाब कैसे देना है और प्रॉपर कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए अपने कस्टमर को क्लोजिंग तक लेकर के आना है। सुपर, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आगे आने वाले मेरे सेल्स के सीरीज के सेशन में। और इसके अलावा अभी जो आरंभ की सेशन हो रही है उसको डेली बेसिस पे आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो, राइट, और प्रॉपर तरीके से हमारे साथ फुल फ्लेज सिंगल फोकस होकर के वर्क करो। डेफिनेटली जिस तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर आपको कमिट करता है कि आपके करियर को बेहतर तरीके से आगे ले जाने में हम लोग काम कर रहे हैं, वो 100% हम सब आपके पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके करियर को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इस सेशन में आने के लिए, राइट, आरंभ के और नेक्स्ट सेशन को अटेंड करने के लिए और मेरे सेल्स के सीरीज में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत